इजराइल और अमेरिका का लगातार यही कहना है कि वे किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। 12 दिनों तक चला ईरान और इजराइल के बीच हालिया संघर्ष भी इसी मुद्दे पर शुरू हुआ था। संघर्ष के दौरान अमेरिका ने जब ईरान में बम बरसाए तो उसने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने भी ट्रंप के दावों को सही ठहराया, लेकिन अब पेंटागन के द्वारा तैयार की गई अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की एक रिपोर्ट में इन दावों पर सवाल उठाया है। DIA ने कहा है कि अमेरिका के हमले में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि यह सिर्फ कुछ महीने आगे खिसक गया है। तो वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात को विस्तार से बताया गया है कि अमेरिका ने जब ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो उसके परमाणु कार्यक्रम को कितना नुकसान हुआ। रिपोर्ट बताती है कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कितना नुकसान हुआ है। इसके बारे में विश्लेषण किया जा रहा है और मौजूदा जानकारी में आगे बदलाव हो सकता है। तो वहीं रिपोर्ट में 2 लोगों के हवाले से कहा गया है कि अमेरिकी हमले में ईरान का यूरेनियम भंडार खत्म नहीं हुआ है, जबकि एक अन्य शख्स के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के हमलों के बाद भी सेंट्रीफ्यूजन को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। तो वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि लगभग 400 किलो यूरेनियम को ईरान ने 60% तक शुद्ध कर लिया था। इसे अमेरिका के द्वारा हमला किए जाने से पहले ही वहां से हटा लिया गया था और किसी दूसरी जगह पर भेज दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों के खत्म होने के अपने दावे पर अड़े हुए हैं। उन्होंने इसे फर्जी खबर करार दिया है। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने इस खुफिया रिपोर्ट को स्वीकार तो किया है, लेकिन इससे असहमति जताई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने रिपोर्ट को पूरी तरीके से गलत बताते हुए खारिज कर दिया है। इन सब के बीच यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सीज फायर के बाद अमेरिका और ईरान परमाणु वार्ता को लेकर आगे बढ़ेंगे। इजराइल के द्वारा हमला किए जाने से पहले दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें।